तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। अजीजान मन, ख्वाब क्यों नजर आते हैं, ख्वाब क्यों जरूरी हैं? अगर किसी इंसान को कुछ दिन तक ख्वाब नजर आए तो उसके साथ क्या होने वाला होता है? दीन इस्लाम ख्वाब के बारे में क्या कहता है? इन सारे सवालात के जवाब पता करने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर नींद क्या है और ख्वाब किसे कहते हैं। माहिरीन के मुताबिक इंसान अपनी जहनी, दिमागी और जिस्मानी लिहाज से शब रोज में तीन बड़ी हालतों से गुजरता है। नंबर एक बेदारी, नंबर दो नींद और नंबर तीन ख्वाब। मैं और आप जानते हैं, आदमी जब बेदारी के बेरहम हाथों से शिकस्त खा जाता है तो कुदरती निजाम के तहत एक खास हालत में चला जाता है जिसे हम नींद कहते हैं। और नींद किसी यकसा हालत का नाम नहीं, बल्कि नींद की हालतों पर काम करने वाले माहिरीन के मुताबिक नींद चार दर्जात रखती है। नंबर एक, जहन और जिस्म का सुकून में आ जाना। नंबर दो, नींद की इब्तिदा। नंबर तीन, गहरी नींद। और नंबर चार, बहुत ज्यादा गहरी नींद। माहिरीन के मुताबिक इंसान की नींद के इब्तिदाई एक तिहाई हिस्से में गहरी नींद गालिब होती है और नींद जब अपने गहरे तरीन दर्जे से वापस पलटती है तो कम दर्जे में आकर इंतहाई अजीब और गरीब हालत में दाखिल हो जाती है। इस हालत में होता कुछ यूं है कि इंसान की आंख के जो डेले हैं वो इधर उधर तेजी से हरकत करने लगते हैं। इस हरकत को रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है। इसी हालत के दौरान इंसान के जहन में बरकी करंट की कुछ लहरें पैदा होती हैं जिन्हें थीटा ब्रेन वेव्स कहा जाता है। और तहकीक ये बताती है कि इन्हीं थीटा ब्रेन वेव्स की मदद से इंसान ख्वाब देखता है। और नींद का एक हालत से दूसरी हालत और दूसरी हालत से पहली हालत में जाने का यह अमल सारी रात जारी रहता है। माहिरीन के मुताबिक नींद को पहली हालत से रैपिड आई मूवमेंट तक पहुंचने में तकरीबन 90 मिनट लगते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि रात भर आदमी 90 मिनट के वक्फे से ख्वाब की हालत से गुजरता रहता है। माहिरीन के मुताबिक एक सेहतमंद आदमी एक रात में तकरीबन 4 से 6 मरतबा ख्वाब देखता है और एक रात में देखे जाने वाले तमाम ख्वाबों का जो कुल दौरानिया है वो तकरीबन हैरानकुन तौर पर 90 मिनट ही बनता है। लेकिन ख्वाब है क्या? मेडिकल साइंस ख्वाब की तारीफ को यूं करती है कि ख्वाब दरअसल तसव्वुरात, ख्यालात, एहसासात और जज्बात का वो तसलसल है जो नींद की मुख्तलिफ हालतों में जहन में अचानक रोनुमा होते हैं। अब आते हैं उस सवाल की तरफ कि ख्वाब नजर क्यों आते हैं और क्यों जरूरी है। 1886 में हैम्बर्ग के एक माहिर डॉक्टर ने ख्वाब के बारे में बात करते हुए बताया कि वो ख्यालात जो दिन में मुकम्मल तौर पर तश्कील और तकमील का दर्जा हासिल नहीं कर पाते, या वो आसाबी तासुरात जो कि मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं हो पाते और परेशानी का बाइस बनते हैं, ख्वाबों का काम ऐसे तमाम ख्यालात और तासुरात को जायल करना होता है ताकि जहन और आसाब पुरसुकून रह सकें। इसी नजरिए को 1911 में फ्राइड ने अपनी किताब द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम और 1983 में क्रिक नामी एक साइंसदान ने भी दोहराया। अगर बात की जाए इंसानी जिंदगी में ख्वाब की अहमियत की तो मुख्तलिफ माहिरीन अपनी राय पेश करते नजर आए हैं। चंद मैं आपकी खिदमत में रख देता हूं। सिगमंड फ्राइड के नजदीक बुरे ख्वाब तो इंसान को जज्बात पर काबू पाना सिखाते हैं। फ्रेंजी के नजदीक ख्वाब ऐसी खबर या इत्तला देते हैं जो कि वाज़ेह तौर पर नहीं बताई गई होती। हार्टमैन का नजरिया कहता है कि ख्वाब इंसान के मिजाज को मोतदल और दुरुस्त रखते हैं, बल्कि ख्वाब तो फिजियोथेरेपी की मानंद काम करते हैं। अजीजान मन, लेकिन ख्वाबों के मुतालिक जो बात पूरे वसूख से कही जा सकती है और जिसमें जरा बराबर शक की गुंजाइश नहीं हो सकती, वो है आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। आपका इरशाद मुबारक है ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। आपने फरमाया कि ख्वाब भी एक किस्म की वही है जिसके जरिए अल्लाह ख्वाब देखने वाले को उस भलाई और बुराई के बारे में आगाह करता है जो उस तक पहुंचने वाली होती है। एक और हदीस मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बशारतों के सिवा नबूवत का कोई हिस्सा बाकी ना रहा। साहबा ने अर्ज किया, रसूलल्लाह बशारतों से क्या मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चा ख्वाब। ख्वाब और उसकी सही ताबीर भी किसी नेमत से कम नहीं। आप इसका अंदाजा इस वाक्य से लगा लें कि एक मरतबा हजरत अली, बाज जगहों पर मिलता है कि हजरत अली से पूछा, बाज जगह पर मिलता है कि हजरत अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला से पूछा। बहरहाल एक आदमी ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला से पूछा कि मैंने ख्वाब देखा है कि जैसे मैं अपने हाथ पर पेशाब कर रहा हूं, तो आपने इसकी ताबीर यूं फरमाई कि तुम्हारी बीवी जरूर कोई महरम औरत है। तहकीक करने पर यह पता चला कि वाकई उसका और उसकी बीवी के दरमियान एक रजाई ताल्लुक बनता था और जो कि वाकई उसकी एक महरम थी। अब आखिर में बात कर लेते हैं इस हवाले से कि अगर किसी आदमी को ख्वाब नजर ना आए तो इसका क्या मतलब होता है। जो लोग ये कहते हैं कि बहुत दिन हो गए हमने कोई ख्वाब नहीं देखा, तो ये बात साइंसी तहकीक भी गलत साबित कर चुकी है। माहिरीन का कहना है कि हर इंसान ख्वाब जरूर देखता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों को ख्वाब याद रह जाते हैं और कुछ को याद नहीं रह पाते। तहकीक ये बताती है कि दरअसल दौरान ख्वाब इंसान का दायां दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है। अगर दाएं दिमाग के साथ बायां हिस्सा भी ज्यादा मुतहर्रिक हो जाए तो ख्वाब याद रह जाते हैं, बसूरत देकर इंसान ख्वाब भूल जाता है। माहिरीन के मुताबिक जिस तरह नींद जिस्मानी सेहत के लिए बेहद जरूरी है, इसी तरह ख्वाब जहनी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दौरान ख्वाब शऊर और लाशऊर की इंफॉर्मेशन का तबादला होता है। माहिरीन के मुताबिक अगर ख्वाब वाकई नजर आना बंद हो जाए तो इंसान चंद दिनों में अपनी जिंदगी से भी हाथ धो सकता है।